नियुक्त समय और अपने नियुक्त स्थान पर हमें यहाँ एकत्रित किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देख, चाहे देश देश में चाहे जितनी तबाही क्यों ना हो, चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना हो, पर वो सारी चीजें तेरे निकट ना आने पाएंगी। भजन संहिता में ये बात लिखी है कि चाहे तेरे निकट 1000 गिरेंगे और चाहे तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु उसमें से तुझे एक भी ना छूने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, ये खुदा का फजल है कि उसने इस देश की विपत्तियों से हमें इतना बचा कर रखा, और हम जैसे हर चुने हुए को वो बचाता है, क्योंकि यहोवा हमसे प्रेम करता है। और यहोवा का वचन यही कहता है मेरे प्रियो कि वो हमें एकत्रित करता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए अब हम खुदा की इबादत करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे आज की इस शाम के लिए, उसके फजल के लिए जो उसने हम सबको यहाँ एकत्रित रखा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और एक गवाही भी ये देना चाहूँगा कि ये समय आने से पहले प्रभु ने मुझे दिखाया भी था कि बहुत जल्द लॉकडाउन खुलने वाला है, जहाँ पर हम एक बार फिर खुदा की इबादत करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा हम सब की भूख को जानता है, हम सब को समझता है, और उससे ज़्यादा प्रेमी और उससे ज़्यादा समझने वाला परमेश्वर कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन यही कहता है कि धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वही मेरे द्वारा तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे, और उसके बाद हम खुदा के वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना, आप हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं, और जो भी स्तुति आराधना खुदा हो, खुदा आपके नाम में हो क्यों मेरे खुदा। खुदा जो दास आपके यहाँ वचन बोले मेरे खुदा, आप में होके बोले मेरे खुदा। खुदा इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, हम सबको अपने हाथों में लेना खुदा। जितने भी लोग आए हैं खुदा, जितने भी लोग आ रहे हैं खुदा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा, आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है जैसे दाऊद में, कि दाऊद कहता है कि मेरे खुदा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? चाहे मैं आकाश में चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है, चाहे मैं अंधलोक में चला जाऊँ तो तू वहाँ है। क्या कोई ऐसी विपत्ति है जो हमें यहोवा से दूर कर सकती है? प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई ऐसी परेशानियां हैं जो यहोवा से बड़ी है? दाऊद कहता है जो मेरे बाहर है उससे कई बड़ा मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये उसकी भूख है, ये उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ है कि खुदा ने आज हमें एक बार फिर एकत्रित किया, जबकि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन उसने हमें ये योग्य ठहराया। तो हम गीत को गाएंगे, और हम गीत नंबर लेंगे 7, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है।
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? Praise the Lord. मेरे प्रियो, ये सत्य है कि जैसा कि पौलुस अपने वचन में कहता है कि प्रभु तेरी डेवड़ी पे बिताया हुआ जो एक पल है उससे कई ज्यादा उत्तम है जब हम धरती पर अपने हजारों वर्षों को चाहे जितना बिता लें, क्योंकि हम उसकी डेवड़ी पर जो पल बिताते हैं वहां हमें संतुष्टि, आनंद और प्रेम मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहां हमें सुरक्षा मिलती है। क्योंकि मेरे प्रियो आप देखिए आज बहुत से सुरक्षा के तरीके हैं, प्रेज द लॉर्ड, पर असली सुरक्षा, असली हिफाजत जो करता है वो यहोवा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यजेकियेल नबी की पुस्तक 18 उसके 4 में कि देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसके प्राण है मेरे प्रियो तो सुरक्षा भी तो वही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो क्या मैं ये पूछना चाहूंगा वचन में चलने से पहले कि क्या आप सब आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो हम ताली बजाएंगे, अपने आनंद को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है, खुदा का वचन यही कहता है कि तुम हर बात में खुदा का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। आप आनंदित हैं भाई? कस के बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक स्पेशल सॉन्ग की तरफ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज हमारे बीच में ब्रदर आशीष है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और हमारे बीच में खुदा में शरीक होइए इबादत में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मेरे बड़े वालों को देख के आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भाई ने भी कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या हम सब खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। पूछेंगे क्या हम सब खुश हैं? खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ पढ़ी कि और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि अक्सर हम लोग अपने जीवन में जब हम परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हम लोगों की तरफ चाहते हैं कि लोग हमारा सहारा बने। हालेलुया। हम सोचते हैं कि लोग हमें सहारा दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे। और जब भी कभी हमारा मन दुखी होता है, टूटता है, तो वी ऑलवेज वांट पीपल टू सराउंड अस। हालेलुया। चाहे हमारी फैमिली के लोग हों, चाहे हमारे पास्टर हों, चाहे मीटिंग्स में लोग हों, चाहे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हों, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग हमसे क्या करें? बातचीत करें, हमें काउंसिल करें। हालेलुया। लेकिन आपको पता है कि वचन बताता है कि जब मूसा की मृत्यु हुई और यहोशू को कमांड मिलनी थी, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसको दूसरा मूसा नहीं दिया। हालेलुया। मूसा की आत्मा को खड़ा नहीं किया। हालेलुया। हर इंसान को अपनी सलीब खुद उठानी है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को अपना प्लान प्रकट करने से पहले एक चीज प्रकट करी। सबसे पहले, इससे पहले कि वो बताता कि तुझे मैं तेरे साथ क्या क्या चीजें करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले जो चीज आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय, वो कहता है कि धाड़स बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। जब तक तुम दृढ़ नहीं होगे तब तक मेरी आवाज को सुन ना पाओगे। हालेलुया। एलिजा के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम एलिया कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट किंग्स उसका, सेकंड किंग्स उसका चैप्टर 18, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने बाल के 450 नबियों को हलाक किया। हालेलुया। आहाब और एजिकियल, वन ऑफ द cruelest kings as well as one of the most wicked people on the earth ever born। दुनिया में सबसे ज्यादा खराब अगर किसी का शासन हुआ है तो वो आहाब का और उसकी पत्नी इजेबेल का। हालेलुया। और उसके 450 नबियों को, बाल के 450 नबियों को हलाक करने के बाद एलीशा जिसने आसमान से आग बुला ली, उसके बाद लिखा है कि वो डर गया उससे। हालेलुया। और डर गया, उसको अपनी मौत का भय सताने लगा। जीवन में कभी आप आग बुला लेंगे, हालेलुया, आसमान से आग बुला लेंगे, जीवन में कभी बहुत बड़े चमत्कार कर लेंगे, आपकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा दैट यू विल बी अलोन। हालेलुया। एंड यू वांट पीपल टू हेल्प यू आउट, यू वांट पीपल टू कंसोल यू। आप चाहेंगे कि लोग आपका सहारा बने। हालेलुया। लेकिन आज वचन हमसे कह रहा है कि धाड़स बांध और दृढ़ हो जाए। एक छोटे से वायरस ने इतनी बुरी तबाही मचा दी है। और वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तुम ये कहोगे तो हालेलुया हो जाएगा। तो एक गीत गाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं गीत गाऊँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने आप को हमें टटोलना है, अपने आप को जांचना है। और जब इस गीत को हम सुनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो मुझे बरकत मिले, और उसके बाद मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि आप सभी को बरकत मिले। हालेलुया।
मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से, बरकत मिलेगी हमको, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के प्यार से, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से। ये प्रेम है अजब से उस तेल की तरह, इस सर पे जिसने डाला वो प्रीत में बहा। ये प्रेम है अजब से उस तेल की तरह, उसे सर पे जिसने डाला वो प्रीत में बहा, वो प्रीत में बहा। दुश्मन से भी तो मिलना मिले जैसे यार से, बरकत मिलेगी हमको, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के प्यार से, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से। वो लोग हैं मुबारक जो पाक साफ है, इंसान खूब है जो कर देते माफ है। वो लोग हैं मुबारक जो पाक साफ है, इंसान खूब है जो कर देते माफ है, कर देते माफ है। चाहत में रहे तो रहेंगे करार से, बरकत मिलेगी हमको, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के प्यार से, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से, बरकत मिलेगी हमको, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के द्वार से, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से, मोहब्बत से प्यार से, मोहब्बत से प्यार से। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितना अद्भुत और कितना पवित्र वचन प्रभु ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए छोड़ा। हालेलुया, ताली हो जाइए। लोग कहते हैं कि क्या छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं आए हैं
और हम अपने जीवन में क्या लेके जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो चीज छोड़ के गया है, हालेलुया, जो कि हमारा अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं, अनंत जीवन इस पृथ्वी पर है, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाज़री ने कहा कि मैं अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं, हालेलुया, और उसकी आत्मा ही अनंत जीवन है। ताली बजाइए। और आज हम सब मिलकर, जैसे कि आशीष भाई ने गाना गाया, मिलकर हम सब चलेंगे, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तुम देखते हो जिन अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने भाई बंधु को, अपने माता पिता को, जब तुम उनको देखते हुए प्यार नहीं कर पाते, हालेलुया, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि जिसको तुमने कभी ना देखा, अर्थात मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी यीशु नाज़री, तुम उससे कैसे प्यार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम सबसे पहले हमें यही बात बताता है कि सबसे पहले तू जिसको देखता है उससे प्रेम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहीं से तेरी परीक्षा शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहीं पर मनुष्य हारता है। बहुत ज्यादा मनुष्य प्रभु 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 कहता है। तब उसने फरीसी और याजक और शास्त्रियों से कहा, देखो तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। उसने ये बात क्यों कही? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, फरीसी, याजक और शास्त्री आपस में मतभेद करते थे। खुदा की तो छोड़ो, वचन को मानना तो छोड़ो, वचन की शिक्षाओं को तो छोड़ो, जाके बाजारों में जब वो जाते थे और बाजारों से जब आते थे तो वो अपने आप को पाक साक करते थे, हालेलुया, पवित्र करते थे, अपने आप को धोते थे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन सारी बातों को तो छोड़ दो तुम, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें तो बहुत दूर की हैं, लेकिन तुम जो आपस में मतभेद कर रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको कौन दूर करेगा। हालेलुया। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इस गीत के माध्यम से यही बताया कि मिलकर के जो चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है मिलकर चलना। हालेलुया। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन में एक साथ आओ, हम एक साथ परमेश्वर की वचन की ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मूसा रुका रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा रुका रहा, हालेलुया। और मूसा कहता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा कहता रहा, हालेलुया, कि जब तक सारे इजरायली नहीं चलेंगे, हालेलुया, तब तक हम यहाँ से कूच नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे इजरायली, हर एक जना परमेश्वर के वचन को उसने विश्वास किया और उस पर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें अपने वचन के क्या सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम, जैसे कि कल हमने सुना, उसने कहा कि मेरे वचन को मुझे पहचानो, और जब तुम मेरे वचन को सुनकर उसको अपनाते हो और जब तुम मुझे पहचानते हो तो मैं तुम्हें चैन दूंगा। हालेलुया। अन्यथा तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम रोमियो उसका दूसरा अध्याय खोलें, रोमियो उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत, रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देखिए कलाम हमें क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार बनना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बहुत बड़े बड़े चीजों को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो। फरीसी और याजक और शास्त्री, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को पहले ही उस मुकाम पे पहुंचा चुके थे। ताली बजाइए। आपको मालूम है, फरीसी और याजक और शास्त्री अपने आप को पहले ही उस स्थान पे रख चुके थे जहां पर परमेश्वर उनको रखना चाहता था। वो ये मानते थे कि हम परमेश्वर के बगल में खड़े हैं, इसलिए वो सबको तुच्छ जानते थे। हालेलुया।
अरे ये कौन, अरे ये व्यभिचारिणी, अरे ये पापी, अरे ये दुष्ट आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से पकड़िए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने आप को वहां पर पहुंचा चुके थे और यही उनके लिए हानिकारक बन गया। और जो अपने आप को पहुंचा चुके थे वो गलत नहीं कर रहे थे, ताली बजाइए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, ताली बजाइए, हालेलुया। आखिर उनको किस चीज पे इतना कॉन्फिडेंस था? वो समय देते थे, वो परमेश्वर के वचन को समय देते थे, दिन रात सुबह, हालेलुया, देर तक प्रार्थना करते थे, अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करते थे, हर रीति रिवाज में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, हालेलुया। उनका ये कॉन्फिडेंस था कि हमने इतनी ज्यादा लगन से कर ये सेवा कि हम ही इसका फल प्राप्त करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो ये भूल गए थे कि यही घमंड उनका ले डूबेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले अपने आप को शून्य करो। अगर हम वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि और उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहीं से भी शून्य नहीं थे, वो हर एक जगह से 100 थे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में शून्य थे। परमेश्वर कहा तुम हमको जानते ही नहीं, हालेलुया, मैं तुम्हारे बीच में घूम रहा हूं। इसलिए जब खुदा भी उनके बीच में आ गया, जब खुदा उनके बीच में आके उपस्थित हो गया, तो वो खुदा को भी दोष लगाने लगे, ताली बजाइए। क्यों आखिर खुदा को दोष लगाने लगे? क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसे स्थान पर रख चुके थे। आज कहीं हमने भी अपने आप को एक ऐसे स्थान पे तो नहीं रखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है? बहुत ध्यान से पढ़िए। कलाम बता रहा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो। पहले तो उसने ये बता दिया कि तू कोई क्यों ना हो, कहीं का भी राजा महाराजा हो, कहीं का भी भविष्यवक्ता हो, कहीं का भी नबी क्यों। ताली नहीं बजेगी क्या? सुन, तू कोई क्यों ना हो। क्या कलाम बताता है? वचन हमें इतना मतलब गहराई से ले जाता है कि कलाम में लिखा है तू कोई पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य कोई क्यों ना हो, हालेलुया। कलाम बता रहा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, हालेलुया। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है, जाने अनजाने में तू वो काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम जान के करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि जाने अनजाने में तू वो काम कर दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि क्योंकि तू जो काम करता है उसमें तू स्वयं को दोषी ठहराता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हर एक मनुष्य वचन को जानता है। ताली बजाइए। आप कहेंगे अरे ब्रदर, आपने ये कैसे कह दिया कि हर एक मनुष्य वचन को जानता है? नहीं, हर एक मनुष्य वचन को जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बहुत ही पवित्र वचन है, और मैं आपको बता देता हूं कि हर एक मनुष्य वचन को जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हर एक मनुष्य वचन को जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे जानता है? अभी आपको मैं आगे ही दिखा दूंगा वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। कैसे काम करने पर? ऐसे ऐसे काम करने पर जो कि दोष लगाता है, हालेलुया।
कलाम कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वह काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? Praise the Lord. हालेलुया। अगर परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बचना है तो परमेश्वर ने सबसे पहले ये कहा कि नर्म बन जाओ, दीन बन जाओ, अपने आप को शून्य कर लो, अपने घमंड को पूरी रीति से उतार लो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि साउल और इजरायली लोग अपनी ताकत देख रहे थे। हालेलुया। और जब साउल और इजरायली अपनी ताकत देख रहे थे तब तक वो गोलियत से डर रहे थे, लेकिन दाऊद अपनी ताकत देख ही नहीं रहा था। उसकी ताकत दुनिया देख रही थी, इजरायली देख रहे थे, गोलियत देख रहा था। हालेलुया। और साथ साउल देख रहा था और सब कह रहे थे कैसे लड़ेगा, लेकिन दाऊद अपनी ताकत नहीं देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ये दाऊद अपनी ताकत क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि दाऊद इस समय परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रखे हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। और ये कलाम हमें बताता है कि जिस समय तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखोगे उस समय तुम अपने आप को नहीं देखोगे कि मेरे पास क्या है। आज मनुष्य सबसे पहले अपने पास देखता है कि मेरे पास क्या है। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है। दाऊद ने केवल एक चीज देखा, मेरे पास खुदा है। ये कौन है जो यहोवा को ललकार रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है कि तुम दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि तुमने अपने घमंड को ऊपर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने आप को भूल कर, अपने आप को शून्य कर कर, अपने आप को क्रूसित करके जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम मेरे पास से कुछ नहीं प्राप्त करोगे। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन वहीं पर बोता है जिस जमीन के अंदर कुछ नहीं होता। हालेलुया। तब कलाम बताता है उसने वहां से काटा जहां बोया नहीं था। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। और यहाँ पर अगर देखें तो कलाम बता रहा है कि तुम किस कारण दोषी ठहराए जा रहे हो। इस कारण दोषी ठहराए जा रहे हो कि तुम दोष लगा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोष आदमी तब लगाता है जब वो उस बात पर पूरा कंफर्म होता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है दोष लगाना तुम्हारा काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष लगाना तुम्हारा काम नहीं है। कलाम हमें बता रहा है कि हे मनुष्य, अगर तीसरी आयत पढ़े तो क्या लिखा है? हे मनुष्य, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू ये समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अपने आप वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि हम वो काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कंफर्म बता रहा है कि अपने आप तो वो काम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि जमीन आसमान का अंतर है। हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि हम बहुत सही हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम वो काम को कर ही नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर स्वयं वो काम करता है। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको कोई पाप में गिरा हुआ नजर आए, यदि आपको कोई अपना भाई, अपनी बहन, अपना पड़ोसी ऐसे कामों में नजर आए जो कि पूरी रीति से पाप और पूरी रीति से मृत्यु का फंदा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा में आके उसके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। उस पे दोष लगाने ना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है? उस पे दोष लगाने लगता है, ये तो पापी है, ये तो इतना बड़ा पापी है कि इससे बात भी नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता नहीं, ऐसा ना कर। क्या तूने इसके प्रति कुछ कार्य किया है? हालेलुया। क्या तूने इसके प्रति कुछ कार्य किया है जो तू इस पर दोष लगा रहा है? ताली बजाइए।
हालेलुया। योना से कहता है, क्या तूने इस पेड़ के लिए कुछ परिश्रम किया है? ताली हो जाएगी। हालेलुया। योना से कहता है, क्या तूने इस पेड़ के लिए कुछ परिश्रम किया है? जो तू कहता है कि हाय हाय मैं क्रोधित होता हूँ, तूने ये मेरा पेड़ छीन लिया, तू तो इस योग्य भी नहीं मुझको समझता कि एक पेड़ दिया था उसकी छाया भी चली गई। खुदा कहता जो तू दोष लगा रहा है, ताली हो जाइए। खुदा कहता है कि जो तू दोष लगा रहा है, क्या तूने इसके प्रति परिश्रम किया? जो रात में निकला सुबह सूख गया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए, उस समय पाप कौन कर रहा था? योना। ध्यान से देखिए, उस समय पाप कौन कर रहा था? वो जिसको बताना था पाप क्या है। ध्यान से देखिए, उस समय पाप कौन कर रहा था? निन्नवे के नगर के लोग कि यहोवा की योना को यहोवा ने कहा तुझे बताना है। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निन्नवे तो शायद सुधर गया, लेकिन निन्नवे से ज्यादा योना सुधरा। कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि निन्नवे तो सुधरा है और योना ज्यादा पाप में गिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप की जांच कर, ये ना सोच कि जो बैठे हैं और जो खड़ा है वो उत्तम है। मैं तुझे आज सच बताता हूं, उत्तम केवल एक ही है, वो है यीशु। ये खुदा का कलाम हमें बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी स्थान पे चले जाओ, चाहे पर्वत पे चढ़ जाओ, चाहे अंधलोक में चले जाओ, चाहे पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाओ, चाहे तुम जिस भी स्थान पे चले जाओ, जैसा बच्चों ने गाया, तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? दाऊद ढूंढ रहा था। ताली बजाइए। हकीकत में मालूम है आपको दाऊद बार बार इधर उधर क्यों भाग रहा है? क्यों कह रहा है आकाश में चढ़ो? अरे आकाश में चढ़ गया, अरे बाबा, और अधोलोक में चला गया, अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा। ये इतनी उछल फांद क्यों बजा रहा है? ये ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा मालूम? कि इससे उत्तम कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ढूंढ रहा है कि इससे उत्तम है कौन? तो उसने पाया कि इससे उत्तम कोई है नहीं। हालेलुया। ये हमारा खुदा है, और खुदा अपने बच्चों को बता रहा है। क्या बता रहा है? तीसरी आयत पढ़िए जरा। हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हाँ, क्या तू ये समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? खड़ा हो गया प्रचार करने और सबको दोषी बता रहा, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। हाँ, तुम ऐसे आती हो भवन में, तुम अंदर से गिन गिन के डालते हो, तुम गाली बकते हो। हे मनुष्य, सबसे पहले प्रचारक को बता रहा है, नबी को बता रहा है, याजक को बता रहा है, हे मनुष्य, तू जो बार बार सबको इशारा करके कहता है, पहले ये देख क्या तू इन सारे कामों में पापी नहीं है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस काम के लिए उतावली ना करो। किस काम के लिए उतावली ना करो? याजक बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए, रेवरेंड बनने के लिए उतावली ना करो। ये मैं तुम्हें दूंगा। क्या करूंगा? मैं दूंगा तुम्हें। हालेलुया। ये तुम्हें मैं यूं दूंगा, ऐसे ही तुम जा रहे हो तुम्हें यूं मिल जाएगा, क्योंकि ये संसार का है। अगर तुम मेरे तरफ से चुने ही नहीं गए हो
तो तुम इस चीजों को प्राप्त करके क्या पाओगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को समझाता है कि तुम जिस बात में दोष लगाते हो, तुम खुद उस बात में दोषी हो। अगर चौथी आयत पढ़े तो क्या कह रहा कलाम? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? ये धीरज धरे हुआ है जो तू खड़े होकर प्रचार करता रहता है और सब पे दोष लगाता रहता है। परमेश्वर धीरज धरा है और तू सोच रहा है कि तू एकदम सही चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या तुम उसकी सहनशीलता, कृपा, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हो क्या? अरे तुच्छ जान रहे हो क्या? उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज है ये जो तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। 45 साल से प्रचार कर रहे हैं, 45 साल से। देखिए खुदा ने क्या क्या दिया हमें, सब कुछ दिया। अगर अच्छे से प्रचार ना कर रहे हो तो कुछ ना मिलता। हालेलुया। ये उसकी धीरज, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता है जो बनी हुई है तुझ पर। पर 45 साल से तू प्रचार नहीं बल्कि 45 साल खुदा ने तुझे दिए हैं। तू क्या प्रचार करेगा? तू इस योग्य भी नहीं है कि एक पल खड़ा हो पाए। कोई मनुष्य इस योग्य है जो एक पल खड़ा हो जाए? बिना उसकी सामर्थ्य की अगर एक पल खड़ा हो जाए तो बोल 45 साल मैंने प्रचार किया। अगर प्रचार नहीं करता तो प्रचार नहीं करता, तो कहीं डंडे खा रहा था, मार रहा था। हालेलुया। ये प्रभु की दया है जो तुझे इतने अच्छे कार्य में लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने दिया, नियुक्त करके दिया, छन्नी में से छान छान के मुझे दिया। हर एक समय, हर एक महीना, हर एक दिन कि मैं उसके सुंदर वचन को, पवित्र वचन को उसकी आत्मा में होकर प्रचार करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब मनुष्य कहीं ना कहीं, किसी ना किसी काम में एक दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। रियल है ये बात। मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं भी इस चीज का भागीदार हूं। हम कहीं ना कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने से छोटा समझ के दोषी ठहरा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें इसी बात को समझा रहा है, ये मनुष्य जो तू कर रहा है, तू स्वयं इस बात में दोषी है। ये मेरा धीरज है, मेरी सहनशीलता है, ये मेरी कृपा है जो तुझ पर बनी हुई है। हालेलुया। हम पर खुदा की कृपा बनी हुई है और इस कृपा के लिए खुदा ने हमें चुना है। कलाम क्या बता रहा है? अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? किसको सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है। उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज हमें मन फिराव को सिखाता है। ये मन फिराव तो भी हम कर चुके हैं। आज से 45 साल पहले हमने मन फिराव किया था और मन फेर के प्रभु की सेवा कर रहे। तब से ताली हो जाइए। 45 साल में बता रहा हूँ, मेरी उम्र नहीं 45 साल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप समझिए, 45 साल पहले प्रभु ने मुझे मन फिराव का अवसर दिया, मैंने मन फेरा और फिर तब से मैं 45 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मेवा खा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 45 साल से इन्होंने कोई पाप नहीं किया, सुन लो, क्योंकि 45 साल पहले मन फेरा था इनका। हालेलुया। और तब से जब प्रभु में आए तब से इन्होंने कोई पाप ही नहीं किया है। खुदा कलाम क्या कह रहा है? अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें,
कि मैंने अपनी कृपा, अपना धीरज, अपनी सहनशीलता तुम पर इसलिए बनाया है, उसको तुच्छ न जान, ताकि तुझे मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु का कलाम कहता है मैं तुझे प्रति भोर नई किरण देता हूं। तो प्रति भोर वो नई किरण देता, तो प्रति भोर हमें मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। 45 साल पहले मन फिराया था, नहीं, हमें पल पल मन फिराना है। हालेलुया। ये मन फिराव का अवसर जब तक हम जिंदा हैं हमारे जीवन में प्रतिदिन चलना है। क्या 45 साल पहले हमने मन फिरा लिया और तब से आज तक हम उसे मन नहीं फिराए, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमने कोई पाप नहीं किया क्या? हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ताली बजाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब झाड़ी में उसने आग को देखा, उसने परमेश्वर की वाचा को सुना, लेकिन मूसा ने जब इस्राएलियों को लेकर खुदा की आत्मा में, खुदा की सामर्थ्य में चला, तो क्या उसने इस्राएलियों को सब साथ लेके चल रहा था, तो क्या जंगल में कोई पाप नहीं किया? ताली बजाइए। ये है, आप समझ लीजिए, मूसा जो कि उसका पवित्र, बहुत ही पवित्र दास और बहुत ही सामर्थी दास, बहुत ही सामर्थी नबी, हालेलुया, उसने जंगल में पाप कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा के बिना उसने उस वक्त उस शब्द को कह दिया जो परमेश्वर ने कहा था तुझको मुझसे पूछना चाहिए था। हालेलुया। उसने वो पाप कर दिया, जाने अनजाने में कर, लेकिन करा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उस पाप की सजा इस पृथ्वी पे इसलिए दी ताकि वो स्वर्ग में पूरी रीति से पवित्र ठहरे। ये परमेश्वर की दया है जो तुम्हें मन फिराव का अवसर मिलता है। अगर मूसा उस पाप को लेके चला जाता, अब ताली बजाओ, आप मुझे बताइए, अगर मूसा उस पाप को लेके चला जाता तो क्या मूसा होता? हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमें बहुत ही पवित्र अपने वचन से सिखाता है, हमें बताता है कि तू हर दिन मेरी आत्मा का अभिषेक ले। हालेलुया। हर दिन मेरी आत्मा में बढ़। परमेश्वर की आत्मा, आपको मालूम है, कहता है दबा के उसको अपने अंदर ले ले। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी आत्मा में बढ़। हालेलुया। कलाम कहता है कि धन्य है वे जो मेरी आत्मा में बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी एक राई का दाना तुझे मिला है, उस राई के दाने में तुझे इतना सामर्थ मिल गया, अगर वो राई का दाना चट्टान बन जाएगा तो क्या होगा? ताली बजाइए। और वो ऐसा पिता है, वो चाहता है कि तू चट्टान बने, इसलिए उसने कहा अपना घर चट्टान में बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन अपने वचन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कमा रहा है? क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अभिषिक्त से, अपने चुने हुओं को। जानते हैं, अपने चुने हुओं को, अपने अभिषिक्तों को वो निहारता रहता है। कहीं पर भी सेकंड भी अगर हल्का सा भी एक धूल का कण भी आ गया, उसमें भी वो उनको इतना डांट देता है, आगे हो जाइए, इतना डांट देता है कि तुम वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ जो होता है वो तुम घबरा जाता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं देखना चाहता कि तेरे ऊपर एक कण, एक रेत का कण भी पाप का भागीदारी हो। इसे देखिए कलाम क्या कह रहा है, बहुत प्यार से देखिए। अगर पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय करने कैसे आएगा? कल क्या बताया था? वो यीशु मसीह कैसे न्याय करने आएगा? तो अपने दूतों के संग, अपनी सामर्थी दूतों के संग धधकती आग से स्वर्ग से आएगा। ताली बजाइए।
कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती आग में होके स्वर्ग से यहां न्याय करने आए। अब न्याय के दिन के लिए क्रोध को कमाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्त है कि नहीं? हालेलुया। न्याय के दिन के लिए कौन मनुष्य क्रोध को कमाएगा? कि क्रोध को दूर करोगे, अपने लिए पुण्य कमाओगे। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्रोध कमा रहा है। क्यों क्रोध कमा रहा है? क्योंकि तेरा मन हठीला हो गया है। हालेलुया। तेरा मन जो है, मन, परमेश्वर कह रहा है कि हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए तू क्रोध कमा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि एक सबसे बड़ी बात और है जो मार्ग पर चलते चलते तुझे मैं बता रहा हूं, दोष न लगा। क्योंकि जब तू दोष लगाने लगेगा तो तुझे अपने अंदर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और धीरे 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 तेरा मन कठोर हो जाएगा, हठीला हो जाएगा। ये यहूदी शास्त्री याजक इतने हठीले, इतने ज्यादा कठोर हो गए थे मन से कि ये दोष लगाते थे केवल। और आराधनालय में जब यीशु आया और उस सूखे हाथ वाले को चंगा करने लगा, तब भी ये वहां पर खड़े थे दोष लगाने के लिए नहीं, दोष को पूरा सोच समझ कर और पूरा सोच समझ कर आए थे कि ये दोष इस पे लगा देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है ये कुछ भी ना प्राप्त कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है, हमें बताता है कि जब तुम मेरे वचन में बैठो या जब तुम मेरे वचन का प्रचार करो तो अपने आप को शून्य कर दो। कुछ भी अपने मन में रखना छोड़ो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो और उन सारी चीजों को पकड़ने का यत्न करो जो आत्मा तुम्हें देना चाहता है। आपको मालूम है यीशु जब भी आता है अपने लोगों को कुछ ना कुछ दे के जाता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़िए मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक तो आप पाएंगे कि यीशु जहां जहां गया वहां वहां उसने कुछ ना कुछ दिया। ताली हो जाइए। वहां वहां उसने दिया। और अगर आज आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम पे आए हैं तो आज भी आपको कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पिता आए और तुम्हें कुछ ना दे। और वो पिता ऐसा है कि वो अपने आकाश रूपी भंडार से तुम्हें देगा। हालेलुया। वो पिता ऐसा है कि जिसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे कोई भी उत्तम वस्तु रख ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तु दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम बता रहा है हमें वह हर एक को उसके स्थिर वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन। ताली बजाइए। मैंने आपसे क्या कहा था? जिसके पास, मैंने कल कहा था कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अभी आपने पढ़ा कि वो क्या देगा? अनंत जीवन देगा। और इससे पहले कि हम ये पढ़े कि अनंत जीवन देगा, अभी मैंने आपसे कहा कि वो कुछ ना कुछ देगा। ताली बजाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेज ताली होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि मैं ये आयत पढ़ूं मुझे नहीं मालूम था कि इस आयत में ये लिखा है कि वो अनंत जीवन देगा। और मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि परमेश्वर जो कि कहीं पर भी जाता है वो कुछ ना कुछ देता है। और आप अगर यीशु मसीह के नाम पे आए हैं तो आपको यहाँ से पर कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो क्या मिलेगा? वो है अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है आने वाली बातों के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप यीशु मसीह के नाम पे आए हैं तो आपको आज खुदा कुछ देगा। और अभी आपने दूसरी आयत में पढ़ लिया कि वो तुम्हें अनंत जीवन देगा।
ये है यीशु। लेकिन इससे पहले कि हमें अनंत जीवन मिले, उससे पहले की आयतों को देखिए क्या कह रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। अगर तुम खोज में हो तो, खोज में हो तो तब अमरता की खोज। हालेलुया। अगर तुम खोज में आए हो तो तुम्हें यीशु अनंत जीवन देगा। अगर तुम खोज में आए नहीं हो, बैठे हो, तो सॉरी, जितना भी बड़े से बड़ा प्रचारक आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको। बड़े से बड़ा प्रचारक आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तब भी आपको कुछ भी ना मिलेगा, क्योंकि मिलता उसको है जो खोजता है। परमेश्वर कलाम कहता है, ताली बजाइए, हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है, उसने अपने शिष्यों से कहा कि इन मटकों को खाली करो, इन मटकों को खाली करो। क्यों खाली करें? पानी से भरे हुए थे। परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, इन मटकों को खाली करो, तब मैं इनको दाखरस से भरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको पहले खाली करो, जो तुम अपने साथ भर के आए हो। ईर्ष्या, घमंड, द्वेष, एक दूसरे पे दोष लगाना, व्यभिचार, लालच, बुराई, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना, ये जितनी चीजें तुम लेके आए हो, इनको खाली करो, तब मैं इनको भरूंगा। किससे भरूंगा? अनंत जीवन से। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि जब मूसा ने उस इब्री, हालेलुया, को बचाने के लिए उसने जब उस मिस्री को मारा, पूरा भरा हुआ था। थाली भैया भरा हुआ था। एक मारा मर गया आदमी। उन्होंने कहा इसको देने की कुछ जरूरत ही नहीं, भरा हुआ है। इधर आओ। हाँ, एक काम करो, क्या 40 साल गुलामी करो अपने। किसकी? ससुर। जाओ, जाके अपने ससुर की गुलामी करो, उसकी वो भेड़ बकरी वो सब चराओ, और क्या। भरे हो तुम, 40 साल में खाली हो गई। खाली हो जाइए। बहुत भरा था मूसा, इतना भरा था, मारा, गिर गया, आदमी मर गया। प्रभु ने उसको खाली करा, एकदम शून्य। अब जब आया प्रभु, है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बोलने में बता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कैसे जाऊँ फिर उनके पास? ताली रही, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप यहाँ क्यों आके बैठ गए? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप यीशु मसीह के नाम पे आए, तब आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप रेवरेंड रोहित मसीह के घर आए तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा घर खुद ही खाली हो जाता, भरना पड़ता उसको खरीद खरीद के। पापा कहते टमाटर नहीं ले आओ, हालेलुया। वाइफ कहती वो मक्खन नहीं ले आओ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें बता रहा है, कलाम कह रहा है अनंत जीवन देगा। कैसे देगा अनंत जीवन? जो खोजेगा। कलाम कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए, कलाम क्या कह रहा है कि अमरता की खोज, हालेलुया, जो सुकर्म में स्थिर रहेगा। स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। अरे भैया, स्थिर रहना है। इसी समय में कितने लोग अस्थिर हो गए। भैया अब क्या होगा,
महामारी तो ऐसी आगे पता नहीं बचेंगे कि नहीं। स्थिर रहो, परमेश्वर का स्थिर रहेगा। कलाम कह रहा है तुम्हें जाना ना पड़े कहीं पर, कलाम कह रहा है तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा पूछने, मैं तुम्हें बताऊंगा। स्थिर रहना है, चाहे जितना भी संकट आ जाए, यहां तक कि लाशों के ढेर खड़े पड़े हो, उन लाशों के ढेर में खड़े हो, स्थिर रहो। ये कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बता रहा है। दाऊद कह रहा है कि राज्य की सेना आ जाए और मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, तब भी मुझे अपने बचाने वाले पे भरोसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम पहले सबसे पहले एक काम कह रहा है, स्थिर। पढ़िए क्या लिखा है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर उसने यहोशू से कहा स्थिर हो जा, हियापान, ताली बजाइए। स्थिर रहना है। इस समय जब महामारी आ रही है तो वचन को भी लेके बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं। कोई कह रहा ये हो गया, कोई कह रहा ये हो गया, कोई कह रहा अंत समय आ गया। कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने क्या पढ़ा? जब अंत समय आए, जब अंत समय आएगा तो बहुत से लोग बहकाएंगे तुम्हें स्थिर रहना। खुली वो आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, कौन सी आयत थी? हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और मैं समझ गया कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हालेलुया। बहुत लंबा मैसेज था, अब मैं समझ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? बहुत से लोग आएंगे और परमेश्वर की आत्मा में भी होके बोलेंगे। क्या बोलेंगे मालूम है? पढ़िए जरा। पढ़ना बेटा। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास पहले आयत बता दो। दूसरे की पहली, दूसरा का पहला है? दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों दूसरे का पहला। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, हाँ। कि मानो पढ़िए कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, पकड़िए बात को। जो किसी आत्मा, पत्री और वचन के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, जो कि मानो हमारी ओर से हो। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे तुम्हें ऐसा लगे ये तो परमेश्वर की ओर से है। कह रहा है कि यहाँ तक कि हमारी ओर से हो। आगे ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। कलाम कह रहा है स्थिर रहे, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। क्यों अस्थिर हो गया? क्योंकि यही बताने वालों ने कह दिया अब तो अंत आ गया, अब तो प्रभु ने बिस्तर बांधो। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिर वाले भी बहकने लगे। तुम्हारा मन कहीं अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। यानी हमें घबराना और अस्थिर नहीं होना है कि अंत समय आ गया, अब तो भैया अंत है। नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है बने रहे। आप देखिए बहुत ध्यान से, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उसको नहीं मतलब क्या हो रहा है, उसको नहीं मतलब कि महामारी कब जाएगी, उसको नहीं मतलब कि महामारी कब आएगी, उसको नहीं मतलब कि महामारी में कौन बचेगा, उसको नहीं मतलब कि महामारी मेरे पास आएगी कि नहीं। उसको एक चीज से मतलब है कि मेरी दृष्टि यहोवा पे है कि नहीं। आप मुझे बताओ, अगर दाऊद ये सोचता कि पता नहीं उस गोलियत कौन सा मुक्का मारेगा, गोलियत का हाथ तो बहुत लंबा है, गोलियत तो चौड़ा है, पता नहीं कौन सा हाथ उठाएगा, पहले मैं देखूं कौन सा हाथ उठाएगा, उसी हाथ में मारूं। कुछ नहीं देख रहा था। वो क्या देख रहा था? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मदद मेरा,
कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। क्या देख रहा था भैया, क्या देख रहा था, क्या देख रहा था? साउल क्या देख रहा था? गोलियत को। इजराइली क्या देख रहे थे? गोलियत को। दाऊद क्या देख रहा था? आज तुम क्या देख रहे थे? कब आई है? आज तुम क्या देख रहे थे? कब जाएगी? न जाने कहां से आई है, न जाने कहां को जाएगी। चलो ये बातें कर रहे थे, न जाने कहां से आई है, न जाने कहां को जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है ये, हालेलुया। आज देखिए बातें क्या हो रही थी, चुने गए लोग भी क्या बातें कर, कितने गिर गए, नहीं आधे तो नष्ट हो गए, हम बचे हैं, पता नहीं हम भी कब आ जाए भी, अब इतने गिर गए, अब तो कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का स्थिर रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे। ओ परमेश्वर अब कहां स्थिर रह पाएंगे? चीन जैसा देश खो गया, हालेलुया। हम क्या करेंगे? घर में रहो, घर में रहो। आनंद आता है ना प्रभु के साथ, हालेलुया। वो ऐसे ही है। अपने शिष्यों से क्या कहता है? आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, और फिर क्या कहा? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? अब ताली बजाओ, हालेलुया। क्या कह रहा? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? ना आंधी की बात कर रहे, ना तूफान की बात कर रहे, ना नदी की बात कर रहे, ना नाव की बात कर रहे, ना शिष्यों की बात कर रहे, ना अपनी बात कर रहे। कह रहा विश्वास कहाँ है? कहाँ है विश्वास? अगर इस बात पे विश्वास करते हो कि यहोवा के कान तुम्हारे मुंह पे लगे रहते हैं, तो इन समय में तुमने कौन सी बात करी है? अविश्वास से भरी हुई। क्या विश्वासी को अविश्वास की बात करनी चाहिए? क्या स्थिर रहने वाले को अस्थिर की बात करनी चाहिए? कलाम कह रहा है अनंत जीवन मिलेगा, हाँ, लेकिन कब? स्थिर महिमा, आदर और उसकी खोज के द्वारा। ये उसकी योजना है। आ जाए महामारी, ये महामारी आएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। क्या तुम्हें इन सारी बातों के बारे में मैंने नहीं बता दिया था? शैतान बहुत ही प्यार के रूप से आता है। कौन से रूप में आता है वो प्यार? कौन सी आयत थी? हालेलुया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी आयत थी? कि मैं तुम्हारे मंदिर में भी वो उस स्थान पे बैठा है। हालेलुया, खुल गए बेटा आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बहुत प्यार से आता है। कलाम बताता है कि शैतान जो है वो एक श्वेत वस्त्र पहने आता है। हाँ, स्वर्गदूतों के नहीं आता है। और यहाँ तक कि वो याजकों के अंदर से भी आगे प्रचार कराता है। पहचानिएगा, हाँ, हम हमारे ऊपर दोष ना लगाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखिए, ये इस रूप में आया है कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को मंदिर ईश्वर ठहरा रहा है। आज तो परमेश्वर के मंदिर में कौन बैठा है? परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। ये तुम पर दोष लगाने की आत्मा देता है ताकि तुम इस महामारी पे दोष लगाओ। ताली बजाओ। आपको मालूम है केवल दोष मनुष्य पे नहीं लगता। अगर दोष तुम महामारी पे भी लगाते हो तो भी ये दोष है। हालेलुया, ये दोष की आत्मा है। हालेलुया।
ये महामारी आई कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके बारे में बोलने का अधिकार किसको है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बहुत सी बातों की शिक्षा देता है। कहता है तेरे मन में, तेरे हृदय में मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम बने रहे। ये मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। आप मंदिर में जब जाते हैं, चर्च में जब जाते हैं, गुरुद्वारे में जब जाते हैं, मस्जिद में जब जाते हैं, तो कोई बैठा है? अगर बैठा है तो ताली हो जाइए। हालेलुया। जो बैठा है वही ईश्वर कहला रहा है अपने आप को। और ये विरोधी है, ये विरोधी है। ये मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर कहलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सावधान रहो। कलाम कहता है तुम्हारे शब्द गाल बजाने वालों की तरह ना हो। तुम बकबक करने वाले ना बनो, कम बोलने वाले बनो, मध्य बोलने वाले बनो, धीरे बोलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बहुत धीरे बोलो, धैर्य के साथ बोलो, लेकिन जो बोलो धीमा बोलो। मनुष्य को खुश करने वाला ना बनो, हालेलुया, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। यहोवा तुमसे क्या चाहता है? तुम जिस चीज की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें उन सारी चीजों की बात करनी है? कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आए और वो तुमको वो कार्य करते हुए ना पाए जिस कार्य के लिए तुम्हें उसने भेजा। ताली बजाओ। आपको मालूम है ये भी बहुत बड़ा भेद है कि परमेश्वर उसी समय आ जाए कि जब तुम उन बातों पे लगे हो और परमेश्वर ने जो तुम्हें कार्य करने के लिए दिया है उस कार्य को करते हुए तुम्हें ना पाए। तब उन 5 कुंवारियों के समान तुम होगे जो तैयार नहीं थी। तब तुम कहोगे परमेश्वर पूरे समय 45 साल मैंने सेवा करा, परमेश्वर बस 45 साल में पानी पीने के तो तुम आ गए। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा पानी पीने नहीं गया था तू बहुतों को पानी पिलाने गया था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जो कार्य तुझे दिया गया है उसको कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस पूछता है, बहुत पूछता था पतरस, कब होगा प्रभु, ये कब होगा बताइए। तो प्रभु क्या अंद्रियास के बहुत ज्यादा है, मुझसे अच्छा है क्या? प्रभु कहता है अपने कामों पर ध्यान लगा। हालेलुया। जो तुझे दिया गया उसको कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि तुझे क्या कार्य दिया गया है। तुझे एक कार्य दिया गया है, जाओ और जाके सुसमाचार का प्रचार धरती के, पृथ्वी के कोने कोने तक करो। और उसके सुसमाचार का प्रचार यह है कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। क्या हमने ये सुसमाचार का प्रचार किया? हालेलुया। हमें इस सुसमाचार का प्रचार करना है कि परमेश्वर के नजदीक आओ। परमेश्वर कहता है कि अपने हठीले, निकम्मे और अपने पूरी रीति से उन कामों से, उन निकम्मे कामों से अपने आप को फेरो और परमेश्वर के पास आओ। ये जो आया है ये तेरे लिए भलाई के लिए आया, और जो भलाई के लिए आया है उसको नहीं कहते कब जाएगा, उससे सीखो। तुमने क्या क्या किया? थोड़े दिन पीछे जाओ, थोड़े दिन पीछे जाओ, जब कुछ नहीं था तब देखो यहां कैसा माहौल हो रहा था। यहां एक वायरस नहीं, एक महामारी नहीं, बल्कि कई महामारी घूम रहे थे। सब कुछ अच्छे होते हुए भी मनुष्य मनुष्य पे चढ़ाई कर रहा था, एक दूसरे के जान के लाले बन गए थे। सब जने एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है, एक वायरस आया,
सारे वायरस चले गए। इतना अच्छा फोल्डर है? कंप्यूटर में एक आया, सब डिलीट हो गए। बहुत बढ़िया, वाह, ये इस एक वायरस को कंप्यूटर में डाल दे तो सारे वायरस, बहुत बढ़िया, ये डालो। हालेलुया। तुम तो यही बुद्धि लगाते हो, ये है रूल ये है कि एक आ जाए और सारे वायरस मर जाए, ये वायरस सही है। परमेश्वर ने भी कहा बहुत वायरस घूम रहे, एक दे देंगे, सब साइलेंटली सब चले जाएंगे। हालेलुया, ताली बजाइए। अब परमेश्वर ने दिया तो कहा कि अब इन लोग धीमे होंगे बोलने में, परमेश्वर का भय मान के बोलेंगे। जब ये लोग सब निकलेंगे लॉकडाउन से बाहर, हालेलुया, तब परमेश्वर फिर से ये छन्नी लगी हुई छन रहे हैं, मालूम है? हालेलुया। लोहा होता है ना, लोहा, हालेलुया, ताली बजाइए बने। एक लोहा होता है जिससे 10 रुपए वाली कार बनती है, उसको ऐसी आग में डाल के बना देते हैं काली लोग। एक लोहा होता है जिससे एरोप्लेन बनता है, उस लोहे को कितनी बार आग में जाना पड़ता है। तो प्रभु हम सब में वो लोहे को छान रहा है। महामारी आएगी, फिर एक महामारी आएगी, ये आएगी, ये आएगी, सब छनते रहो, आग आएगी। कलाम क्या कह रहा है? आग आएगी और तुम्हें जांचेगी, परखे जाओगे, घास फूस होगे, फुस हो जाओगे, घास फूस होगे, लकड़ी का लट्ठा होगे, जल जाओगे, हालेलुया। परंतु जो सोना होगा वो बना रहेगा, बना रहेगा। कब? अरे ये कौन सी आग आई? आग अभी आई नहीं है, महामारी आ गई, यही सब चीजें तो है जो आ रही है, जांच रही है, छान रही है, प्योरीफाई हो रहा है, हालेलुया, और सब चीज पवित्र होता जा रहा है, हालेलुया। अब वही बचा रहेगा जो परमेश्वर के मार्ग पर पूरी रीति से चलेगा। कलाम हमें बता रहा है यहोवा की ओर दृष्टि कर, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े रहते हैं। अरे ये खड़े क्यों रहते हैं? पता नहीं क्या है खड़े रहते हैं। बैंक की लाइन में खड़े रहो है, राशन की लाइन में खड़े रहो है, आधार कार्ड की लाइन में खड़े रहो है, जॉब की लाइन में खड़े रहो है, फ्रिज की लाइन में खड़े रहो, कार की लाइन में खड़े रहो है, अपना घर अलॉटमेंट करने की लाइन में, ये प्रार्थना की लाइन में खड़े हैं, प्रभु की डेवड़ी पे पता नहीं क्या करे फालतू। कैसे पता चलेगा कि वो प्योरीफाई हो रहे है बात से कि नहीं? आज किसी के पास समय नहीं था प्रेयर में जाने के लिए, प्रेयर में आने के लिए, निकलने के लिए। अब आज देखिए सब घरों में बैठ के कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, एकदम तो पैदा हो गए सब, हालेलुया। हाँ, अब जैसे खुल बंद होगा वैसे सब खुद मर जाएंगे, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता बना रहे, अब जो बना रहेगा वो ही अंत तक रहेगा, हालेलुया। फिर ये क्या कहेंगे? अरे वो विपत्ति के समय प्रार्थना करना था, अब तो सब अच्छे समय आ गए, अब क्यों प्रार्थना करना? हालेलुया। कहते ना लोग 40 दिन प्रार्थना करा करो, वो 40 दिन उपवास वाले होते उसमें उपवास रखो, वो 40 दिन होते उसमें प्रार्थना करो। अब कौन सी लेंथ डेज की मीटिंग चल रही है? ये कौन सी रोज रोज मीटिंग चल रही है? लेंथ डेज की मीटिंग सही, वो तो 40 दिन हो गए, खत्म हो गई, अब कोई मीटिंग नहीं। ये कौन सी 365 वाले दिन मीटिंग? ये बने रहने वाली मीटिंग है। ताकि कुछ भी हो, चाहे जैसी हवा चले, हालेलुया, हम बने रहेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कुछ भी तूने मेरे वचन में किया, तेरा परिश्रम व्यर्थ ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत लौ लगा के प्रार्थना में निकलना है, प्रार्थना में बैठना है। और ये धन्य मानो कि तुम्हें प्रतिदिन भोज पर जाने की न्योता मिल रहा है, हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हैं। कौन चलता था प्रतिदिन? वो 5000 आए, मछली रोटी खाई, चले गए हैं। सब जने आए, रोगी चंगे हुए, लंगड़े चंगे हुए, चले गए, अंधे चंगे हुए, चले गए। लेकिन यीशु के साथ कौन चलता था? शिष्य। ये रोज चलते थे, और आज तुम्हें भी परमेश्वर रोज चलने का न्योता दे रहा है। कितनी अच्छी बात है नहीं? हालेलुया।
वो युगानियों की एक साया। अगर इस बात पे विश्वास करते हो तो जिस तरह से यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ चलता था वो आज भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं उसके शिष्य भी चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं नहीं जानता कि वो शिष्य मैं हूं या मेरा भाई सैमुअल है या तो आशीष है, क्योंकि ये बात हम नहीं जानते। हाँ, हम एक चीज जानते हैं, उसके मार्ग पर बने रहो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, दोष न लगाओ। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया, स्थिर महिमा आदर और उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है कि तुम संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। हमें परमेश्वर ने एक काम दिया है कि मैं तुम्हें सारी बातों के बारे में बताऊंगा। क्या परमेश्वर ने कहा? यीशु मसीह ने अपने वचन में ये बात कही कि नहीं, कि मैं तुम्हें सारी बातों के बारे में बताऊंगा। जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वेट करो, वो किसी ना किसी के जरिए आके तुम्हें बता देगा। तुम्हें जाना ना पड़ेगा। हालेलुया। तुम बने रहो। परमेश्वर, ये सारी बातें मैं जानता हूं जो हो रही है, सबको तू जानता है, और मेरे लिए जो उत्तम है वो तू मुझे दे रहा है। मैंने जो कार्य है मुझे उसको बता। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हे मेरे पिता, मेरे साथ बोलिए, हे मेरे पिता, मैं जानता हूं कि प्रतिदिन तेरी नई किरण हमें एक नया मन्ना देती है। परमेश्वर उस मन्ने को हमें खिला, क्योंकि परमेश्वर हम नहीं जानते हमारे लिए कौन सा मन्ना है। परमेश्वर हमें ठहराया हुआ मन्ना दे, ताकि तेरे अनुसार हम वो फल लाएं, ताकि जब तू आए मेरे पास तो उस अंजीर के पेड़ के समान मैं ना हूं, बल्कि उस पेड़ के समान हूं जहां से 100 गुना फल मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है आशीष भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी की आज इतना सुंदर वचन खुदाबंद अपने कलाम से आपने हमें दिया। खुदाबंद आपके खादिम के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिन्हें आपने अपनी रूह से मसा किया है खुदाबंद, कि खुदाबंद वो रोज़ हमें जो इजराइलियों को मन्ना 40 साल तक आप आसमान से खिलाते थे खुदाबंद वैसा ही मन्ना खुदाबंद आज आप इस मंडली ने खाया है खुदाबंद, और रोज़ खाती है खुदाबंद, ना सिर्फ यहाँ परंतु खुदाबंद फेसबुक, यूट्यूब और इन सब जरियों से खुदाबंद, व्हाट्सएप के जरिए से खुदाबंद ये मन्ना अपने खातिम के जरिए खुदाबंद आप दुनिया में दे रहे हैं खुदाबंद। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, कि आज हमने सीखा खुदाबंद कि हम जितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदाबंद जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, जब तक हम क्षमा नहीं करते खुदाबंद, जब तक हम घमंड से भरे हुए खुदाबंद कि हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत ज़्यादा बाइबल जानते हैं, लेकिन खुदाबंद अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है खुदाबंद, तो वो शायद मैं स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। खुदाबंद मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमने बहुत चीज़ें सीखी खुदाबंद आपके वचन से खुदाबंद, और प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद यहाँ पर बैठे हुए हर एक शख्स के लिए खुदाबंद, हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदाबंद, आपके खादिम और उनके परिवार के लिए खुदाबंद, कि खुदाबंद अब इन यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद, आपकी रूह का मसा लगाते हैं खुदाबंद यीशु मसीह, और तेरा जो लहू क्रूस से बह रहा है खुदाबंद उनके ऊपर लगाते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि जो भी परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, मुसीबतें हैं खुदाबंद, जो भी जीवन के संघर्ष हैं जिनको लेकर आज प्रभु जी बहुत से लोग हो सकते हैं यहाँ पर आए हैं खुदाबंद यीशु मसीह, उससे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह कि चाहे हमारे जीवन में जितने भी संघर्ष क्यों न चलते रहें खुदाबंद, लेकिन हम तेरे वचन का दामन ना छोड़ें खुदाबंद, हम तेरे वचन में बने रहें खुदाबंद यीशु मसीह, क्योंकि खुदाबंद तू ही हमें जलाता है खुदाबंद, तू ही हमें मारता है खुदाबंद, और खुदाबंद हम अय्यूब के हाथों तेरे हाथ की तरह खुदाबंद तेरे हाथों में पड़े हैं खुदाबंद हमारा जीवन तेरे लिए है खुदाबंद यीशु मसीह, हम ना पैसे की तरफ देख रहे हैं खुदाबंद, ना रुपए की तरफ देख रहे हैं खुदाबंद, लेकिन तेरी नम्रता को ढूंढ रहे हैं खुदाबंद, जैसे तू नम्र बना इस दुनिया का राजा होने के बाद खुदाबंद, तू नम्र बना खुदाबंद, हमें सिखाया खुदाबंद, अपने चेलों के पैर धो के खुदाबंद, आज खुदाबंद ये वचन खुदाबंद आज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, आपके खातिम ने सही कहा था कि खुदाबंद आज हम यहाँ से सब लोग कुछ न कुछ लेके जाएंगे खुदाबंद, आज हम यहाँ से इस घर से खुदाबंद तेरे इस दर से खुदाबंद नम्रता को अपने जीवन में लेके जा रहे हैं खुदाबंद, हमें नम्र बना खुदाबंद, अब तक हमने जो भी खुदाबंद इग्नोरेंस में पाप किया खुदाबंद, और जो हम पाप करते हैं खुदाबंद और करने वाले हैं जाने अनजाने खुदाबंद, उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं खुदाबंद,
खुदावन। यहाँ पर बैठे हर एक सदस्य को खुदावन, मंडली के सदस्य को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी रूह से भरने की खुदावन प्रेयर करते हैं आज खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।